साउंड टेक 7 एक्शन। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। तो रुको जरा, सब्र करो। ये चीजें देखता हूँ तो भैया देखा, एक बार फिर डंकापति ने भरे मंच से मूसलाधार आंसुओं की बारिश की, क्योंकि बचपन में इनके पास पीएम आवास योजना जैसा घर नहीं था। तब तो लल्लन भैया एक बार इन्हें महंगाई और बेरोजगारी पर भी चीख चीख कर रोना चाहिए, क्योंकि तब की तुलना में आज महंगाई है दोगुना और अच्छे दिन के नाम पर मिला है खाली झुनझुना। वैसे लल्लन भैया, मैंने तो सुना था कि विश्वगुरु आजकल सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं, लेकिन रोने से पहले तो इन्होंने गिलास उठाकर मिनरल वाटर गटक लिया। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि अपनी नाकामियों को कुछ इस तरह से छुपा देता है, और जब भी लोगों को बनाना हो मूर्ख तब आंसू बहा देता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक तरफ आवास देने के नाम पर लोगों से पैसा खाया जा रहा है और दूसरी तरफ जमकर आंसू बहाया जा रहा है कि मुझे बचपन में पीएम आवास योजना जैसा घर नहीं मिला। वैसे लल्लन भैया, ये रोने धोने वाला प्रोग्राम अब तब तक देखने को मिलेगा जब तक नहीं हो जाता 2024 का चुनाव और बढ़ नहीं जाता फिर से आटा और दाल का भाव। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और बात करूंगा गुरमीत राम रहीम की। गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर है। तो भैया देखा, एक बार फिर राम रहीम को 50 दिनों की पेरोल मिल गई। इतनी जल्दी जल्दी तो शहरों में कमाने वाले लोग अपने गांव वापस नहीं आते, जितनी जल्दी जल्दी इन्हें पेरोल मिल रही है। सबसे ज्यादा अमृतकाल तो सिर्फ रेपिस्टों का चल रहा है। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है, हंस से ज्यादा अब तो कौवे मुस्कुरा रहे हैं और राम से पहले राम रहीम आ रहे हैं। लल्लन भैया, मैं सोच रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले जुमला पार्टी वाले नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी जैसे देश के लुटेरों को लेकर आएंगे और हम लोगों के खाते में 15-15 लाख आएंगे और हम लोग 13 रुपए किलो शक्कर के साथ 450 रुपए की गैस सिलेंडर पाएंगे। लेकिन इसके बजाय इन लोगों ने उपहार में इस बलात्कारी बाबा को बाहर भेज दिया। लेकिन भैया ये भी तो हो सकता है कि राम मंदिर का निमंत्रण राम रहीम को भी भेजा गया हो, इसलिए उसे पेरोल दी गई हो। वैसे भैया मुझे तो लगता है कि राम रहीम का बाहर आना भी एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि चुनाव का मौसम रंगीन होता जा रहा है और इसके भी अनेकों अंधभक्त हैं जो इसके कहने पर अंधेर नगरी के चौपट राजा को वोट देंगे। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि चुनाव से पहले इन्हें आसाराम को भी देना चाहिए पेरोल, क्योंकि 2-4 सीट जितवाने में वो भी निभा सकता है अहम रोल।